Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on our first chapter of the second book, Population, Distribution, Density, Growth and Composition of India. तो इसमें हमने basically till our previous classes we have already done density of population. ठीक है? एंड बेसिकली जब हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किया था तो हमने देखा था व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट, एंड हमने ये भी ऑब्वियसली किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का वो कैसे इंडिया में अलग अलग है, कहीं पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे बहुत कम है पॉपुलेशन. देन अलोंग विद दैट जब हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किया था तो हमने ये चीज समझ ली थी कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ऑब्वियसली उस पर इफेक्ट पड़ता है बाय द यू कैन से जो एरिया है, टोटल एरिया कवर्ड, तो वो कैसे वेरी करता है, उसके रीजंस क्या है. एंड देन वी आल्सो वेंट थ्रू दिस फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड द एग्रीकल्चरल डेंसिटी. तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमने की थी in till our previous classes. Now when we were on the next topic that we started in our previous class, which was our growth of population. तो जब हमने growth of population की बात की थी तो हम नोटिस की थी कि जो ग्रोथ है बेसिकली वो इधर तो हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ग्रोथ या फिर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ माइग्रेशन जो होता है. सो हमने बेसिकली ये देखा था कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है इसको हम अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ क्रूड डेथ एंड बर्थ एंड डेथ रेट के हिसाब से करें तो हम उसको नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं, और अगर हम इंड्यूस कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करें तो वो अपना माइग्रेशन हो जाता है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया. सो ये तो हमने एक काइंड ऑफ डिस्कशन किया था इन आवर प्रीवियस क्लास, जिसमें हमने कुछ और डिस्कस की थी चीजें, जैसे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है. Now we just had a mention of annual kind of growth rate and then एक decadal growth rate भी होता है. तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो अपने को ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए. सो बिफोर मूविंग ऑन टू दी यू कैन से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ही हमने पढ़ा था कि इंडिया में बेसिकली 4 फेजेस में हुई है. तो इनको पढ़ने से पहले ये टर्म्स अपने क्लियर कर लेते हैं. तो एनुअल तो हमें पता ही है कि ऑब्वियसली एक ईयर में जो डिफरेंस होगा बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल या चेंज इन द पॉपुलेशन जो होगा वो हम बोल देते हैं एनुअल, यानी पर ईयर के हिसाब से. तो ऑब्वियसली डेकेड के हिसाब से क्या होगा 10 इयर्स, बिकॉज डेकेड इज 10 इयर्स. तो ऑब्वियसली 10 इयर्स के हिसाब से जो डिफरेंस है उसका अपने पास डेटा है, और इसी डेटा को हमने बेसिकली अच्छे से स्टडी करके और फेजेस में अपनी जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको समझने की कोशिश की है. So you can clearly see on your screen as well as in your book on page number 5 कि 1901 से लेके 2001 और उसके आगे जो भी आगे टाइम पीरियड होगा, बिकॉज सेंसस रिकॉर्ड्स अभी अपने पास 2011 के, तो वहां तक की अगर बात करें तो कैसे पर 10 इयर्स के गैप में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी हुई है. एंड इन बिटवीन इन वन टाइम पीरियड बेसिकली हम ये भी देखेंगे कि नेगेटिव भी हुई है ग्रोथ. ओके, सो जब हम इस ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो हम ये बेसिकली समझेंगे कि कैसे जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे हुई है. सो अगेन हियर ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द काइंड ऑफ बेसिकली कैसे हम ये चेंजेस तो दिख ही रहे हैं अपने को, पर हम डेकेड वाइज ग्रोथ रेट निकालते कैसे हैं. दिस इज द फॉर्मूला. तो इसमें यू कैन क्लियरली सी कि डेकेडल ग्रोथ रेट जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, उसका फॉर्मूला है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100. तो इतना हमें वैसे बेसिकली पता ही है कि जैसे मैथ्स की कैलकुलेशन या इतना हमने इन जूनियर क्लासेस में किया कि हम प्रेजेंट ईयर जो है उसको P2 रखते हैं और जो बेस ईयर है उसको P1 रख लेते हैं.
और ऑब्वियसली बेस ईयर से डिवाइड करेंगे तो P1 से डिवाइड किया, यानी P2 और P1 के बीच में, इन 10 इयर्स के बीच में जो चेंज है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अपने आ जाएगा बेस ईयर की पॉपुलेशन, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा ऑफ द डेकेड ग्रोथ। तो उसको डेकेड ग्रोथ रेट, हम डेकेडल ग्रोथ रेट बोल देते हैं, ठीक है। जस्ट कीप दिस टेबल इन माइंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द फेजेस दैट इंडिया सॉ इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ऑन आवर फर्स्ट फेज, ठीक है। जो अपने फर्स्ट फेज है उसको हम देखेंगे कि कैसा कैसे चेंजेस आए हैं, और ये जो हम सारे फेज पढ़ेंगे इंडिया के ग्रोथ रेट, बेसिकली ओवर हम ये लास्ट सेंचुरी पढ़ रहे हैं, एज यू कैन सी इन दिस टेबल ऑल्सो, जिसमें टोटल पॉपुलेशन है, एब्सोल्यूट नंबर है, चेंज के टर्म्स में यानी नंबर में कितना चेंज हुआ, फिर परसेंटेज ऑफ ग्रोथ। इस डेटा के हिसाब से हम, ये लास्ट सेंचुरी जो है हमारी, इसके हिसाब से हम कर रहे हैं, और ये हमें पता है कि जो चेंजेस है वो एनुअल बर्थ रेट के कारण है, डेथ रेट के कारण है, और रेट ऑफ माइग्रेशन के कारण है। दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो, वी हैव स्टडीड इट मेनी टाइम्स, कि पॉपुलेशन चेंज होता है बर्थ रेट के कारण, डेथ रेट के कारण, और रेट ऑफ माइग्रेशन। तो एनुअल बर्थ रेट, डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम देखेंगे अलग अलग ट्रेंड्स में, अलग अलग 4 फेजेस में हमारे इंडिया में ग्रोथ रेट हो रही है। तो हमने डिवाइड किया है इसको पीरियड बिटवीन 1901 से 1921 के बीच में। सेकेंड फेज है हमारा पीरियड ऑफ 1921 टू 1951, एज यू कैन क्लियरली सी। एंड देन जो थर्ड फेज है 1951 टू 81 के बीच में, एंड उसके बाद 1981 के बाद जितने भी पीरियड हैं। तो 4 हमारे फेजेस हैं। दिस इज आवर फेज 1, दिस इज आवर फेज 2, देन वी हैव फेज 3, एंड दिस इज आवर फेज 4 टिल टुडे। जो अपने पास मतलब डेटा है, और आगे ऑब्वियसली थोड़ा गेस वर्क होता है, मतलब एस्टिमेशन होता है और बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा। तो ये 4 पीरियड्स है, रिमेंबर 1901 टू 1921, 1921 टू 51, 51 टू 81, एंड देन पोस्ट 1981, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन डबलिंग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पॉपुलेशन डबल होने में कितना टाइम लगेगा, अगर हम एनुअल ग्रोथ को यही अज्यूम करें जो प्रेजेंट टाइम्स में है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट फेज। जो हमारा फर्स्ट फेज है 1901 से 1921 तक, इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज। ओके, so you should know कि which phase is called stagnant or stationary phase of growth of India's population. क्यों? बिकॉज इस टाइम पीरियड में जो इंडिया की ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो क्या है, बहुत स्लो है। ग्रोथ रेट जो है इट इज वेरी वेरी लो। सो सिंस इन दिस पीरियड द ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, इवन वी कैन नोटिस कि एक नेगेटिव ग्रोथ रेट है बिटवीन 1911 टू 1921 दैट वी हैव ऑलरेडी सीन in the table that we were discussing, but we can just have a look at it again so that things become more clear. Just have a look at this data. यहाँ पे हमारी ग्रोथ रेट क्या है, नेगेटिव है। दिस इज द नेगेटिव ग्रोथ रेट बिटवीन 1911 टू 1921, ठीक है। क्लियरली यू कैन से कि इस टाइम पीरियड में हमारे क्या था, नेगेटिव ग्रोथ रेट। ओके, नेगेटिव मतलब क्या है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है दैट बेसिकली वाज नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग इन पॉजिटिव मैनर, नेगेटिव, कम हो गई थी, ठीक है, ग्रोथ रेट अपनी। अब ऐसा था क्यों, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। जस्ट अगेन हैव अ लुक एट दिस टेबल। तो हमारी ग्रोथ रेट भी दिखेगी, जो फर्स्ट में भी थी वो बहुत कम थी और उसके बाद नेगेटिव हो गई थी इस टाइम पीरियड में। तो कमिंग बैक टू द रीजंस बिहाइंड इट, सबसे पहली चीज है कि इस टाइम पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या थी, बहुत हाई थी, ठीक है।
जिसके कारण ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रोथ रेट भी क्या हो जाएगी, वेरी लो. नाउ अगेन अंडरस्टैंड, व्हेन आई एम सेइंग कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, तो मतलब जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं वो भी ज्यादा है, बट जो डेथ हो रही है वो भी ज्यादा है. इसीलिए जो ग्रोथ रेट है वो क्या, बहुत स्लो पेस पे बढ़ेगी. ठीक है. इसके रीजंस क्या थे, पुअर हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज थी अपने इंडिया में तब तक, इलिटरेसी थी और इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड और बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज थी, जिसी के कारण हमारी कंट्री में उस समय कंडीशन ऐसी थी कि बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी ज्यादा थी. ओके. तो इस फेज में अपने को बेसिकली ये याद रखना है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थी, जिसके कारण ग्रोथ रेट जो है वो लो थी. और कंडीशंस हमें पता है, हेल्थ कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटीज पुअर थी, इलिटरेसी थी और लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो फूड का और बेसिक नेसेसिटी का था वो एफिशिएंट वे में नहीं हो रहा था. इसीलिए क्या हुआ कि जो कंडीशन थी इंडिया की वो ऐसी थी कि ग्रोथ रेट बहुत बहुत लो था. ये तो हो गया अपना फर्स्ट फेज. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड फेज. Now this is the kind of appendix that is given towards the end of your book. So this is again helpful for us to understanding kind of the population distribution and the changes that occur. Now we move on to the phase one. Again, phase one you can understand better through this table. हमें पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा थी और इसके रीजंस हमें पता है, पुअर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज, इलिटरेसी, inefficient distribution of food system and lack of other basic necessities. So if you just remember this table, उसके बाद language formation is not difficult if they ask the reasons for the low growth rate during this time period, phase 1 1901 to 1921. So because high birth rate and death rate was there, poor health and medical services, illiteracy of people, inefficient distribution system of food, and lack of other basic necessities. This was basically the characteristic of the first phase and reason behind its characteristic. Second phase पे आ जाते हैं 1921 to 1951. Okay. ये जो डेकेड थे, ये जो 30 इयर्स थे, इनको हम बोलते हैं स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी इस टाइम पे, पर एक सेम पेस पे हो रही थी, स्टडी पेस पे हो रही थी. क्यों? क्योंकि पहली चीज है, इस टाइम पे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो गया था हेल्थ का, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड हो गई थी, सैनिटेशन फैसिलिटीज इम्प्रूवमेंट हो गई थी कंट्री में, जिसके कारण मॉर्टेलिटी रेट क्या हो गई थी, कम हो गई. उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे इतनी चीजें डेवलप हो गई थी इन टर्म्स, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो गया, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो गया. मतलब लोगों तक दूर दूर के कंट्री साइड, इनर इंटीरियर ऑफ द कंट्री में भी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल होना शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. सो इस टाइम पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करें तो जो क्रूड बर्थ रेट है वो इट रिमेन्ड हाई इस पीरियड में, जिसके कारण हाई ग्रोथ रेट हो गई एज कंपेयर टू द प्रीवियस फेज. सो बट हम ये देखेंगे कि इस टाइम पीरियड पे क्या हो गया था कि जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे क्या हो गई थी, थोड़ी कम हो गई, जिसके कारण यहाँ पे एक स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा. ठीक है. एंड ये बोल रहे हैं दिस इज इम्प्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s एंड वर्ल्ड वॉर 2. ये बोल रहे हैं इस टाइम पे इकोनॉमिक डिप्रेशन था 1920s के अराउंड, और हमें पता है वर्ल्ड वॉर भी था इसी फेज के बीच में था, 1942-45 अराउंड है ना, 1939 और पूरे इस टाइम पीरियड के अराउंड जो अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर था
एंड इसी टाइम पे अपना उसके बाद ऑब्वियसली जब वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है। तो ये ऐसा ब्लॉक आ जाता है जिसपे वर्ल्ड वॉर भी था हमारे इस टाइम पीरियड के बीच में, और इसी टाइम पीरियड के बीच में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी था। बट फिर भी ये एक समवेयर हमारी कंट्री का हम बोलेंगे इम्प्रेसिव पार्ट है कि इस टाइम पे एक स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। ओके, सो अगेन कीप दिस इन माइंड कि जो हमारा सेकेंड फेज है, अगर हम सेकेंड फेज की अपनी बात करें तो हम सेकेंड फेज में ये देखेंगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टडी रेट पे थी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हेल्थ और सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है वो क्या हो गई थी, इम्प्रूव हो गई थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो यहाँ पे इम्प्रूव हो, सॉरी जो बर्थ रेट है वो तो हाई ही थी इस पीरियड में, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि हेल्थ सैनिटेशन फैसिलिटीज, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बाकी फैसिलिटीज लोगों को मिल पाई थी। इसीलिए इस टाइम पीरियड में कंपैरेटिवली हायर ग्रोथ ऑफ रेट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस फेज, जबकि ये टाइम पीरियड था वर्ल्ड में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का और वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सो हियर वी नोटिस कि बेसिकली ये जो अपना टाइम पीरियड है दिस इज समथिंग विच सॉ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी इसमें अपने को याद रखना है, ये टर्म जरूर याद रखना, बिकॉज दिस इज बेसिकली समथिंग दैट मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट फेजेस। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड फेज पे। जो हमारा थर्ड फेज है दैट इज 1951 टू 1981। ठीक है, ये जो हमारा फेज है इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दिस वाज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, क्योंकि इस टाइम पे रैपिड फॉल हुआ था इन द मोर्टेलिटी रेट, बट a high fertility rate of population in the country. अब देखो ये हुआ पीरियड, टाइम पीरियड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। क्यों हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि फर्टिलिटी रेट तो बढ़ गई, जो अपना बर्थ रेट है वो बढ़ गई, और जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हो गई, वो रिड्यूस हो गई, डेथ रेट कम हो गई। तो जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो एज हाई एज 2.2% थी। दिस इज एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, जो डेटा है वो हमारा डेकेड वाला है। एनुअल जो हमारी ग्रोथ रेट थी एवरेज वो 2.2% है। इस पीरियड में बेसिकली वी नो दिस वाज द पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये जो पीरियड है इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी है ना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, बेसिकली सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस हो गया, हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमारी इकोनॉमी जो है इम्प्रूवमेंट हो रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली अब हम ब्रिटिश के अंडर नहीं थे एंड वी वर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। तो बहुत सारी चीजें क्या हो रही थी, इम्प्रूव हो रही थी, और लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो रही थी, लिविंग कंडीशन अच्छी हो रही थी, जिसके कारण हम देखेंगे कि देयर वाज अ हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट। यानी जो ग्रोथ रेट है, यानी द नेचुरल ग्रोथ रेट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, जो है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, एंड पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा था। दैट मीन्स इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ही होगी। तो दिस इज अबाउट इंडिया। तो अगर हम देखें बिसाइड्स इस टाइम पे हमारा इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन भी हुआ था। ओके, तो नेचुरल ग्रोथ रेट तो बढ़ ही रही थी हमारी, इसके अलावा इंडिया में माइग्रेशन भी बहुत हो रहा था, स्पेशली तिब्बतन्स का, बांग्लादेशी का, नेपाली का, एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रीब्यूटेड टू द हाई ग्रोथ रेट। हमें पता है इस टाइम पीरियड में बेसिकली बांग्लादेश के साथ ये जो अपना पॉलिटिकल एंड जो वॉर जो सिचुएशन था, जिसके कारण उस टाइम पे बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुई थी इन इंडिया, एंड नॉट ओनली ऑफ बांग्लादेशीज पर तिब्बत से भी बहुत लोग आए थे इंडिया में, नेपाल से भी आए थे, एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान।
तो जब इतनी सारी चीजें आ रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एवरीवेयर इन एवरी वे, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो ग्रोथ रेट है वो तो इंक्रीज होगी ही होगी। ओके, सो थर्ड फेज याद रखना इज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहाँ पे रैपिड फॉल हुआ था मोर्टेलिटी रेट में, फर्टिलिटी बहुत इंक्रीज हुई थी, इवन एनुअल ग्रोथ रेट 2.2 थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम था, हमारी कंट्री में इम्प्रूवमेंट आया था इन मेनी सेक्शंस, और हम बोलेंगे मतलब सेक्टर्स इकोनॉमी में भी हर तरीके से, जिसके कारण लोगों की कंडीशंस इंप्रूव हुई, द वे दे यूज टू लिव देयर लाइफ एंड लीड देयर लाइफ, बेसिकली सारी कंडीशंस इंप्रूव हो गई थी, जिसके कारण नेचुरल ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गई। इसके साथ साथ एडेड ऑन पॉइंट क्या हुआ, इंटरनेशनल माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा हो गई इंडिया में। इस टर्म्स में जो बाहर के आसपास के जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज के हैं, तिब्बत, बांग्लादेश से, नेपाल से एंड इवन फ्रॉम पाकिस्तान, लोग इंडिया में आए। तो इंडिया में आए तो ऑब्वियसली क्या हुआ, इसके कारण पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी ही होगी। दैट इज व्हाई दिस इज द पीरियड व्हिच मार्क्स अगेन, रिमेंबर, ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ वी कम टू द फोर्थ फेज। ये जो अपना फोर्थ फेज है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम 1981 टिल प्रेजेंट। ठीक है, इन द पोस्ट 1981 पीरियड, यानी 1981 के बाद आज तक टिल प्रेजेंट जो ग्रोथ रेट है हमारी कंट्री की वो हाई ही है, इट हैज रिमेन्ड हाई ओनली। बट अब एकदम रीसेंट टाइम्स में हम देखें तो जो धीरे धीरे ये जो हमारी ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है, मतलब ग्रोथ रेट कम हो रही है, आई डोंट मीन कि पॉपुलेशन कम हो रही है, जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही थी पॉपुलेशन की वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। तो आई रिपीट इट कि पोस्ट 1981 के बाद प्रेजेंट टाइम्स तक वैसे तो पॉपुलेशन हमारी हाई ही रही है, बट अब रिसेंट टाइम्स पे धीरे धीरे ग्रेजुअली वो स्लो हो रही है, ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है। और ये हुआ क्यों है, बिकॉज वी विल नोटिस दैट इट, अब जो क्रूड बर्थ रेट है ना उसमें क्या आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जो रेट है वो रिड्यूस हो रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड है ऑफ क्रूड बर्थ रेट, एंड इट इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो क्यों हो रही है। ये basically this was in turn affected by increase in the mean age of marriage। ठीक है, यानी ऑन एन एवरेज जो हमारे इंडियंस एट जिस एज पे मैरिजेबल एज तो है ही, बट उसके बाद एक जनरल अजम्पशन होता है ना कि इस एज तक जनरली लोग मैरिड हो जाते हैं, बट इन recent times you must have noticed when people focus more on career and other things, तो वो एक certain एज के बाद ही क्या करते हैं, शादी करते हैं। तो जो मैरिजेबल एज है, जनरल मैरिजेबल एज, जिस एज पे लोग मैरिज कर रहे हैं वो बढ़ रही है। ठीक है, मतलब एट अ कंपैरेटिवली हायर एज दे आर गेटिंग मैरिड। इट इज नॉट कि लीगल जो एज है, लीगल एज तो वही है, बट पीपल देमसेल्व्स आर गेटिंग मैरिड आफ्टर, यू कैन से, वी विल सी कंपैरेटिवली जो एज है वो बढ़ रही है। पीपल जनरली अगर हम बात करें 25 के अराउंड मतलब दे गेट मैरिड, बट उससे पहले एज जो है वो कम होती थी। तो बिकॉज वो लेट मैरिड हो रहे हैं और उसके बाद हमें पता है एजुकेशन आ गई है, तो पीपल अंडरस्टैंड कि देयर इज अ नीड टू हैव लेस किड्स। अराउंड 2 पीपल कंसिडर कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस कि जितने भी आपके किड्स हैं उनको बेटर और बेस्ट अपॉर्चुनिटी दो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड एवरीथिंग दैट यू कैन गिव प्रोवाइड टू देम, and that is possible only if the number of children are less to each parent, okay, to each family। तो इसके अलावा improved quality of life भी हुई है। बेसिकली ये हुआ है because of the education of females in the country। बहुत सारी चीजें हैं, बट हम देखेंगे इस टाइम पीरियड में इंक्रीज मीन एज ऑफ मैरिज, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ हुआ है, पर्टिकुलरली इसीलिए हुआ है बिकॉज जो विमेन इन आवर कंट्री
are getting more and more educated, because of which they are more aware and situations are improving. तो ये तो आ गया हमारा फोर्थ फेज. तो फोर्थ फेज में अपने को इतना याद रखने की जरूरत है कि ग्रोथ रेट है हाई, बट यहाँ पे क्या है, स्लोली ग्रेजुअली क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है. एंड देन जो डाउनवर्ड ट्रेंड है बर्थ रेट का, वो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए. और चीजें इम्प्रूव हुई है, और बेसिकली इसीलिए हुई है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन आवर कंट्री. ठीक है, this I suppose is clear. Now again with this we also need to understand few more things. Before understanding this table, अपने थोड़ी सी कुछ चीजों को और डिस्कस कर लेते हैं इसी फेज से जो अपनी रिलेटेड है. जो हमारी ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, हम बोल रहे हैं ऐसे स्लो हो रही है, बट स्टिल वैसे इट इज वेरी हाई. मतलब कंटिन्यूसली हाई तो है, बट ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी स्लो हो रही है. बट इट डज नॉट मीन इट इज नॉट स्टिल हाई. अभी भी हाई है. क्या चीज, हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. एंड ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है बाय द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कि अगर यही कंडीशन रही तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच अराउंड 1350 मिलियन by 2025. So just imagine what they are saying. They are saying कि ये जो हमारी ग्रोथ रेट है, जो अपने पॉपुलेशन है, उसकी अगर ये इसी स्पीड पे चलती रही तो क्या होगा कि हमारी जो इंडिया है उसकी, अगेन एज आई सेड दिस इज एस्टिमेशन बेस्ड ऑन जिस हिसाब से अपनी ग्रोथ रेट है, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की will touch 1350 million by 25. ठीक है. अब ये जो हमने जितना भी एनालिसिस किया है बेसिकली, ये हमें एवरेज ग्रोथ रेट बता रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं है जो हमने एक डिस्कस किया या जो टेबल को देखें, ये इंडिया के हर पार्ट में उतना ही है. बहुत वेरिएशन है जितनी ग्रोथ हो रही है बिटवीन वन एरिया टू द अदर एरिया. हम अगर इन डेटास को देखें, अलग अलग कारण से हम देख सकते हैं. हम स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं, हम रिलीजन के हिसाब से देख सकते हैं, हम एरिया वाइज देख सकते हैं, हम एजुकेशन वाइज देख सकते हैं कितने एरिया कैसे एजुकेटेड है क्या. तो दिस इज फॉर यू कैन से होल ऑफ इंडिया. तो अगर हम रीजन वाइज या स्टेट वाइज देखें, एज फ्यू डेटा आर गिवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर बुक, वी विल इजीली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वेरिएशन इसमें बहुत है in growth rate from one area to the other. But here we should basically understand कि हम तो पूरे overall India जो है उसकी बात कर रहे हैं. So again I just want you people to have a look at the data again so that हमने जो phases पढ़े हैं वो हमारे clear हो जाए. You can easily see जो first phase है उसमें अपनी जो growth rate है वो stagnant और stationary है. जो सेकेंड फेज है दैट इज, फर्स्ट अपना था 1901 टू 1921. उसके बाद 1921 से 51 के बीच में अगर देखो तो ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट स्टेडी है. जो थर्ड फेज है जिसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज है, population explosion. And then along with that if you move to the fourth phase then you will notice कि धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है. Okay, so in these four phases we can basically study the population growth of India. So अब जो हम next phase पढ़ेंगे, जो next अपना topic पढ़ेंगे will be regional variation in population growth. यानी हमने overall India का तो कर लिया है, अब हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हम region to region इस चीज को पढ़े तो कैसे differences हैं and then इसके behind के reasons क्या हैं. Okay, this is what we will be doing in our next class, the regional variation in the population growth. and इसमें भी again हम लोग data लेंगे और data को अच्छे से समझेंगे. उसके बाद हम as I said अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, not only state wise but हम जो different बाकी phases है उनके थ्रू भी ये चीज समझेंगे कि जो हमारी वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन, वो क्यों है और सबसे पहले तो किस तरीके से है एंड देन क्यों. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे क्लास.
तो एज आई ऑलवेज से जितना हमने क्वेश्चन किया है, जस्ट गिव इट अ रीडिंग फ्रॉम योर बुक, and if you have any doubt relating to the topic, come back with your problems and we'll solve the problem. So this is it for today. Now meet you all in the next class.